हाँ जी। सो अभी बताइए कि आप किसके लिए एड रन कर रहे हो, किस बिजनेस के रिगार्डिंग, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और फिर जो आपकी फर्स्ट ऑफ आगे की ऑल तो प्रॉब्लम्स है वो आप ओके। 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप पूछते रहना। हाँ बताओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय नेम इज आदित्य फ्रॉम गुजरात एंड मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एड्स को रन करना है, एफएलबी के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। राइट। जब भी मैं एड्स को रन करता हूँ तो मेरी सारी चीजें सही जाती हैं। मतलब सीपीसी भी एक दिन अच्छी जाती है, 2 दिन अच्छी जाती है, फिर ठीक तीसरे है। चौथे दिन क्या होता है, मेरी सीपीसी एकदम हाई कर जाती है, एकदम बूम। कहीं 25, कहीं 30, कहीं 35, कहीं 50, कभी कभी 100 भी चली जाती है अगर मैं 150 से 200 रुपये ऐड करता हूँ। राइट। ठीक तो है। बस मुझे सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है एड्स के रिगार्डिंग। ओके। स्टार्टिंग में एड्स के रिगार्डिंग आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब कोई भी एड रन कर रहे हो, स्टार्टिंग में सही चल रही है, 2-3 दिन बाद उसका सीपीसी हाई चला जाता है, यही है ना? राइट राइट राइट। ठीक है। देखो अब मेरे को बताना आप क्या क्या चीजें करते हो, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो कमियां होंगी, वो हम आपको अभी यहीं पे स्टेप बाय स्टेप हम लाइव सीखेंगे, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो यहाँ पे? लीड वाला मैं ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ। लीड्स वाला, ठीक है, डन। इसके बाद आप क्या राइट। करते हो यहाँ पे? सब अंडर मैन्युअल मेन्यू मैनुअल, ठीक है। और यही कंफर्म। करना होता है, जैसे मान के चलो बाद में कोई अगर इस वीडियो को भी देखेगा, तो देखो रिकमेंड ये ऊपर वाला जो होता है, ये फेसबुक हमें खुद बोलता है कि भाई आप मेरे अकॉर्डिंग ऐड चलाओ, बट हमें अपने अकॉर्डिंग ऐड चलानी होती है, इसलिए मैनुअल रखना होता है यहाँ पे, ठीक है? राइट। कंटिन्यू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अपने कैंपेन का नाम दे देते हैं। हाँ नाम। जैसे आपका आदित्य नाम है, ठीक है, तो हमने आपका नाम डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हो आप कैंपेन का नाम देने के बाद? कंफर्म करता हूँ नीचे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद तो यहाँ पे इसके बाद जस्ट एक सेकेंड, नेटवर्क स्लो चल रहा शायद थोड़ा। हाँ, यहाँ पे बताइए क्या करते हो आप? हाँ यहाँ पे मैं यही रहने देता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म वाला। हम्म। ठीक है। हाँ इसके फिर इसके नीचे आऊंगा जस्ट थोड़ा। हाँ बस यहाँ पे मैं रखूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड ही रखूंगा जो अभी है जस्ट। यही रखना होता है। इसमें काफी बार क्या होता है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो अगर ये भी सिलेक्टेड है तो भी हमें हटा के जो अभी वाला है ना, ये वाला मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, यही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम फेसबुक को बोल रहे हैं भाई हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए। कन्वर्जन लीड्स का मतलब होता है कि वो बंदे, यहाँ पे लिखा हुआ है, शो योर एड्स पीपल मोस्टली लाइक टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू। यहाँ पे वो आएगा जब बंदा हमारे साथ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, तब उसको ये काउंट करता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं, हमें सिर्फ ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद में बताओ कि आगे क्या करते हो? एंड मैं बजट में डेली रखता हूँ 2000। बजट 2,000 रख रहे हो आप? देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। आपके अकाउंट पे स्पेंडिंग कितनी हुई है, अभी तक कितना पैसा लगाया आपने अपने अकाउंट पे? अपने अकाउंट पे अगर मैं मेटा पे चेक करूँ तो जस्ट एक सेकेंड, मैंने 2000 लगा रखे, यानी 2-2500 है 2-2,500 लगा रखे हैं आपने, देखो। उसके वैसे कोई ऊपर। हाँ। दिक्कत नहीं होती, कितना भी बजट आप डालो, बट हमारा जो भी अकाउंट होता है वो हमें एक स्पेंडिंग लिमिट देता है कि भाई आप कितना पैसा डेली बेसिस पे स्पेंड कर सकते हो अपने अकाउंट के ऊपर। वो आपको कहाँ से चेक करना होता है, आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है बिलिंग एंड पेमेंट में। यहाँ पे जाने के बाद आपको पेमेंट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको देखो एक चीज दिख रही होगी, डेली स्पेंडिंग लिमिट सेट बाय मेटा, 4,181 रुपए। इसका मतलब ये है कि हाँ। मैं मेरे अकाउंट के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर आज के टाइम पे एक दिन में 4100 रुपए तक स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही आपको भी दिखेगी आपके अकाउंट के ऊपर, आप देख लेना एक बार, ठीक है? एक तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट, जो भी बजट होता है आपका, सेट करना होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी एड कैंपेन रन कर रहे हो, तो उसके अंदर आप स्टार्टिंग में रखो सिर्फ 300 से 400 रुपए का बजट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही हाई बजट रख देते हैं। उसके बाद देखो, मान के चलो हम कोई भी कैंपेन रन कर रहे हैं, आपको भी पता है कि हम कैंपेन्स जो होते हैं ना हमारे, एंगेजमेंट कैंपेन, उसमें हाँ। आपको पता है कि हम 100-150 रुपए का बजट रखते हैं। बट राइट। जैसे ही लीड्स वाले कैंपेन की बात आती है, तो वहां पे हम 1,000, 2,000, 3,000 रुपए सीधा ही
रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको इंक्रीज करना है बजट थोड़ा थोड़ा। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे बजट रख दिया 350 रुपए, ठीक है। और एक छोटी सी टिप और दे देता हूँ आपको, यहाँ पे जो भी बजट होता है आपका, वो मोस्टली आपको राउंड फिगर में नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे 800 रुपए है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में रखो 350 रुपए, ठीक है। 350 रुपए रखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और मतलब राउंड फिगर में रखना है तो 300 रुपए पॉइंट 10 पैसे ऐसे रख दो, थोड़ा सा स्पेसिफिक रखो, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है हमारी लीड्स के ऊपर, जो हमारी लीड कॉस्ट होती है उसके ऊपर। इसके बाद आगे क्या करना, ओके। भी जब आप हाँ, कैंपेन डाल यहाँ रहे हो पे मैं 300 से 400 रुपए बजट रखना स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। स्टार्टिंग में इतना ही रखना, इससे ज्यादा मत रखना। इसके ओके। आगे बताओ। उसके बाद में और एड्स को क्या करता हूँ, मैं शेड्यूल पे कर देता हूँ। अगर मैं रात को चला देता हूँ 10 बजे कर देता हूँ, मैं सुबह में 6 बजे का शेड्यूल कर देता हूँ। शेड्यूलिंग मत करो। अगर आपकी कोई ऐड आप रन कर रहे हो तो उसके अंदर शेड्यूलिंग मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान के चलो हमने कोई ऐड रन की। अब शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि भाई हम उस टाइम चाहते हैं कि उस टाइम हमारा कैंपेन जो है वो रिव्यू में जाए, या फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको एक्टिव कर रहे हैं। उस टाइम तो हम उसको रिव्यू में डाल रहे हैं। एक्टिव करना हमारे हाथ में नहीं होता, एक्टिव फेसबुक करता है उस कैंपेन को, ठीक है। तो हम जो भी अपना शेड्यूल कर रहे हैं अपने कैंपेन को उस टाइम से, मतलब जो बीच का टाइम है, मान के चलो मैंने अभी शेड्यूल किया सुबह के 6 बजे के लिए। अब वो सुबह 6 बजे फेसबुक के पास जाएगा, फिर उसके बाद फेसबुक उसको रिव्यू करेगा, फिर उसको एक्टिव करेगा। अब जो बीच का टाइम है वो तो हमारा यूं ही गया। अब मान के चलो राइट। फेसबुक को लेने हैं 5 घंटे उसको प्रूव करने के लिए, तो हमारे 6 से 5 मतलब अगले दिन 11 बजे तक तो वो कैंपेन एक्टिव होगा, फिर हमारे पास कहीं जाके लीड आएंगी। इससे अच्छा आप कोई शेड्यूलिंग मत करो। रात में आपने 12 बजे 1 बजे या फिर 11 बजे जब भी कैंपेन आपने चलाना है, आप कैंपेन ऑन करके छोड़ दो। जैसे ही वो एक्टिव होगा, अगर आपका 12 से पहले हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंपेन सुबह ही जाके आपको कुछ रिजल्ट्स लाना स्टार्ट करेगा। रात को पैसे नहीं कटते। 99% केसेस में रात को इतने पैसे नहीं कटते, वो सुबह ही कटते हैं। 12 1 बजे के बाद बहुत कम हो जाता है रिस्पॉन्स आना। तो वो एड सुबह ही चलेगी बिना आपके शेड्यूल किए भी, ठीक है। तो आगे से शेड्यूल मत करना। ऑडियंस कंट्रोल और यहाँ पे क्या करते हो ये बताओ, टारगेटिंग में क्या दिक्कत है? स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। अच्छा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, हाँ। ठीक है, डन। आगे? आगे मैं लोकेशन डालता हूँ, जैसे कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। आप छह। इंक्लूड करते हो, नहीं, हाँ, इंक्लूड करता हूँ। ठीक है। देखो आपका कैंपेन अभी अभी आप बता रहे हो कि आपने डालना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में जब भी कोई कैंपेन डालते हो तो आप इंक्लूड मत करो। देखो फेसबुक हमें आज के टाइम पे आप किसी भी क्रिएटर को देखोगे ना, हर कोई बंदा आपको यही बताएगा कि अगर आपको अपनी लीड कॉस्ट कम लेके आनी है तो आपको क्या करना है, आपको ब्रॉड टारगेटिंग रखनी है। जितनी ज्यादा आपकी टारगेटिंग मतलब बड़ी टारगेटिंग होगी, बड़े लोगों मतलब बड़ी जनसंख्या को आप टारगेट करोगे, उतनी आपकी लीड कॉस्ट कम आएगी। तो आप मान के चलो आप फॉरएवर में हो, आपको पता है कि भाई आपको साउथ की लीड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जस्ट इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड कर दो किसको, साउथ वाले स्टेट्स को, केरला कर्नाटक तमिलनाडु जो भी है उनको एक्सक्लूड कर दो, हाँ। इंक्लूड मत करो, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हमें करने होते हैं। मान के चलो आपको इंक्लूड करने में ये चीज आ रही है, आप उसको छोड़ के एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद मान के चलो जो आपने साउथ हटा दिया, उसके बाद तो सारी हिंदी ऑडियंस ही बची ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। और वो बड़ी भी टारगेटिंग होगी, ब्रॉड टारगेटिंग भी होगी वो हमारी, ठीक है। उसके बाद बताओ राइट। एज। और यहाँ पे मैं जो एज करता हूँ 18 से 25, और क्या कभी 27 कर देता हूँ। 18 से रखा करो आप कम से कम 30। 18 से अगर आप 25 रख रहे हो तो उसमें देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमें रखनी होती है ब्रॉड टारगेटिंग, मतलब बड़ी टारगेटिंग। अब अगर आप 18 से 25 डाल रहे हो तो उसमें पहले ही आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और कोई भी जब नया अकाउंट होता है उसमें सबसे पहले हमारा एक मेन गोल ये होता है कि भाई हमारी जो एड्स हैं वो ढंग से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए। स्टार्टिंग में उसके अंदर इतनी डिटेल स्पेसिफिकेशंस कर देंगे तो फिर फेसबुक हमें लीड कॉस्ट हाई करके देगा, सीधी सी बात है। इसको कुछ मत बोलो। देखो आज के टाइम पे ना फेसबुक एड्स या फिर फेसबुक काम कर रहा है एआई पे। तो यहाँ पे हमें हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती, भाई ये करो वो करो, इतना स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर इसको थोड़ा सा भी आइडिया दे देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि भाई देखो मोस्टली यहाँ पे जो गेम होता है ना फेसबुक एड्स के अंदर, वो 80% हमारा एड क्रिएटिव करता है। मतलब जो एड कॉपी हम डाल रहे हैं ना, एड वीडियो,
क्रिएटिव हम्म। फोटो, वीडियो, पोस्टर जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा 90%, 80-90% काम वही कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हम बोलते हैं वही फेसबुक का एल्गोरिदम उन्हीं लोगों तक पहुंचाता है जिनके लिए हमने वो बोला है। तो अगर आप इतना टारगेटिंग नहीं भी करते हो तो भी वो उनके तक पहुंच ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप टारगेटिंग मिनिमम 18 से लेके किया करो आप 30। उसके बाद आपको एक चीज और बताऊंगा, एड्स, एड वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आप कम से कम 30 रखा करो, इससे ऊपर रख दो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मेक श्योर जो आपका एड है, जो वीडियो है, फोटो है, जो भी है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो इंग्लिश में हो। उससे ज्यादा चांसेस है कि आपके पास क्वालिटी लीड्स आएंगी। इसके बाद आगे बताइए। हाँ, जेंडर तो मैं ऑल कर देता हूँ। ठीक है, आगे लैंग्वेज आगे के मैं बारे में डिटेल कुछ नहीं। टारगेटिंग में करता हूँ। हाँ, डिटेल टारगेटिंग में करता हूँ। तो जैसे कि कॉलेज ग्रांट हो गया, स्टूडेंट हो गया, जॉब हंटिंग हो गया, जॉब करियर हो गया। मिनिमम में दो ही ज्यादा करता हूँ, स्टूडेंट एंड कॉलेज ग्रांट। मत रखो, कोई टारगेटिंग यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करना नहीं है आपको। नेक्स्ट कोई भी कैंपेन डाल रहे हो उसके अंदर कोई डिटेल टारगेटिंग मत करो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जो भी आप अपनी वीडियो में, पोस्टर में, फोटो में बता रहे हो, वो ऑटोमेटिकली उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करेगा फेसबुक, क्योंकि आपने उसको कमांड दे रखी है कि भाई मेरे को इस टाइप के लोगों तक ये चीज पहुंचानी है। ठीक है, अब मान के चलो हमने एज सिलेक्ट करी है 18 से 30। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 18 से 30 बंदे वही होते हैं जो या तो स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब कर रहे हैं। तो हमें वो चीजें डालने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आप डाल तो दोगे इसके अंदर, लेकिन इसी के चक्कर में आपकी लीड कॉस्ट हाई चली जाएगी। ठीक है, आगे से डिटेल टारगेटिंग अभी के लिए किसी कैंपेन में मत रखना। ठीक है, एंड आगे कर सकते हैं अगर करना हो तो। इसके बाद आप कर सकते हो, बट वो चीज इतना डिटेल में हमें इसलिए जाना होता है जब हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ऐड चलानी हो। जैसे मैं हूँ, अगर मान के चलो मेरे को मेरा शूज का कोई ब्रांड है और मेरे को बच्चों के लिए ऐड चलानी है। ठीक है, तो उसके अंदर मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मान के चलो अगर कोई बूढ़ा बंदा उन बच्चों वाली ऐड देख रहा तो उसके मतलब की नहीं है वो बच्चों के शूज वाली ऐड, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर हाँ। सकता हूँ, मैं यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है, न्यू बोर्न बेबी और ये ऐसे करके, मतलब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड, ठीक है, उनके लिए मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह या छोटे मोटे बच्चों की कोई भी चीज मेरा है, सर्विस है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग रखूंगा। अदरवाइज मेरे, अगर मान के चलो मेरे को 18 से 30 के लोग चाहिए, तो हमें भाई टारगेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट हमें पता है कि भाई वो बंदे या तो जॉब कर रहे होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखना ओके। होता। इसको आगे से डिटेल टारगेटिंग मत करना। इन फ्यूचर जब आपके अकाउंट पे अच्छी खासी स्पेंडिंग हो जाती है और जब आपको लग रहा है कि भाई आप, आपके लिए लीड कॉस्ट मैटर नहीं करती, अगर 18-20 रुपए की भी एक लीड आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, तब आप यहाँ पे वो चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए इसके बाद। ओके, हाँ, आगे एडवांस पे कर दूंगा मैनुअल प्लेसमेंट। ठीक है, हो गया। प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रखते हो आप? प्लेसमेंट पे रखता हूँ इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम रील, स्टोरी, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर अच्छा, ठीक है। एंड फेसबुक पे चलाता हूँ ओनली फॉर फेसबुक रील एंड फेसबुक वीडियो फीड। कुल 6 प्लेसमेंट। फेसबुक मत रखना अभी। आप यहाँ पे देखो, प्लेटफॉर्म पे मैंने फेसबुक भी हटा दिया, ऑडियंस भी हटा दिया, मैसेंजर भी हटा दिया। सिर्फ रखो इंस्टाग्राम। फेसबुक हमारे किसी काम का नहीं है, वहां पे क्वालिटी लीड नहीं आती है। इंस्टाग्राम पे भी प्लेसमेंट कौन सी रखनी होती है वो मैं बता देता हूँ। फीड पे जाओ, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते हैं, इनको रख दो, छेड़खानी नहीं करनी इनके साथ। स्टोरी और रील्स, इनको रख दो बस। टोटल कितनी प्लेसमेंट होगी? 6। दो ये हैं और दो ये हैं यहाँ पे। प्रोफाइल फीड, फीड, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होम, स्टोरी और रील्स। इसके बाद ओके। ये प्लेसमेंट्स वगैरह इनको हटा दो सभी को। और इसको बस इतना ही रखना है, 6। सिर्फ 6 प्लेसमेंट आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इंस्टाग्राम के। हाँ, इंस्टाग्राम पे और सिर्फ ये 6 प्लेसमेंट। अब आपको मैं आगे बताऊंगा, इसके अलावा बस यही है इसमें तो, है ना। ठीक है, हाँ, बस इसमें अब ये आप फिर मान के नेक्स्ट। चलो कई बार ऐड वाले पार्ट में आके यहाँ पे ऐड मीडिया जब करते हो तो वहां पे आपको कुछ शो करेगा कि आपका जो जो आपकी ऐड है, जो वीडियो है, वो प्लेसमेंट पे सही नहीं बैठ रही। तो किस प्लेसमेंट पे सही नहीं बैठेगी? वो यहाँ पे होगी, या तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे या फिर एक्सप्लोर होम पे। तो इन जिस पे भी वो दिखाए वहां पे,
कि भाई यहाँ पे वो आपकी जो है वो शो नहीं करेगा, तो उसको जस्ट यहाँ से हटा देना बस। इनको हटा देना, सिर्फ 4 प्लेसमेंट बचेंगी, फीड, एक्सप्लोर, स्टोरी और रील्स। एंड स्टोरी रील। तो रील। आता है वहां पे, तो सिर्फ इन, तो फिर इन 6 की 6 प्लेसमेंट्स को रखो, ठीक है। और ओके। मेक श्योर ये जो नीचे आपको सर्कल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला वेरीफाइड यूर हाँ, ये एडिट्स, तो मैं रहने देता हूँ। इसको वेरीफाई होने दो अच्छे से। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे कि ये हुआ नहीं है, नेक्स्ट 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 कर देते हैं, क्योंकि फेस अब देखो, नहीं। अब यहाँ पे आ गया, ये फेसबुक ने वेरीफाई हाँ। कर लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे राइट। अब क्लिक करो, हो गया। ये लास्ट की आ गई नेक्स्ट। हमारी एड। चीज। हाँ। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं छेड़ना होता, सीधा नीचे नहीं। जाओ। आपको जाना सिर्फ इसमें मीडिया में, यहाँ पे जाके, हाँ, और जो वीडियो। आपकी वीडियो है या फिर फोटो है जो भी है, आप यहाँ से वो डाल सकते हो। इस पे मैंने अभी तक, ये डेमो अकाउंट है एक, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक, मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन था कि हम वीडियो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हमें वीडियोस चाहिए होगी तो। देखो दो चीजें होती हैं। वीडियो को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, ऐड वीडियो पे जाओ। अब वीडियो अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर डाल रखी है कोई भी वीडियो, तो वहां पे, यहाँ पे शो कर देगा आपको वो, ठीक है। नहीं, अगर अकाउंट का हमें ऑप्शन अलग से आपने चाहिए सेलेक्ट कर तो। रखा है, अलग से चाहिए तो यहाँ पे जाओ, अपलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख गया, ये। अच्छा, ए भी। कभी कभी भाई ऐसा भी होता है कि हमारे पास वीडियो नहीं है, जो जैसी वीडियो चाहिए वैसी वीडियो नहीं है, तो हम एड्स लाइब्रेरी से कैसे निकाल सकते हैं उसको? उसको कैसे निकाल सकते हैं वो भी बता दूंगा, एक सेकंड। ओके, अपलोड डन। करके इस पे जाओ, जो भी आपकी यहाँ पे गैलरी में वीडियो फोटो जो भी है आपका, आप वहां से उसको वीडियो को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आपको इतना काम करना है सिलेक्ट करके, और यहाँ पे अब वो आ जाएगी। अब अभी के लिए मैं एक बार क्या करता हूँ, एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, ओके। जैसे ये मैंने फोटो सिलेक्ट कर ली, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब कोई भी आप जब फोटो सिलेक्ट कर रहे हो, देखो दो चीजें होती है वहां पे। एक होगा ओरिजिनल रेशो उनका, तो यहाँ पे ओरिजिनल दिख रहा है। हाँ। और कई बार आता है रिकमेंडेड, जैसे ये ओरिजिनल और रिकमेंडेड अभी तो सेम ही है इसमें दोनों। कई बार क्या आता है, ये नीचे वाला भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये। लेकिन हाँ, मैं यही अब करता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारा ये वीडियो है ये आधा हो गया, स्टोरी पे प्लेसमेंट पे देखोगे आप, देखो आधी चीजें गायब हो गई यहाँ से। तो जो रिकमेंडेड है, आप उस पर रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर नीचे जगह है, दिख रहा है ना। लेकिन जब हम इसको हम्म। नेक्स्ट करेंगे, तब देखना फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको ऑप्टिमाइज कर देगा। और यहाँ पे जब भी आप कोई भी अपना पोस्टर, वीडियो, फोटो जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऑल ऑप्टिमाइजेशंस का जो ये बटन है दिख रहा है ना आपको, ये वाला, हाँ, ये हाँ, हाँ। आपका हमेशा ऑन होना हाँ। चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके। डन कर दो इसको। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो हमने अभी सेलेक्ट किया है, क्या वो स्टोरी पे सही बैठ रहा है, क्योंकि वहां पे तो दिखा रहा था ऊपर नीचे जगह बच रही है, बीच बीच में आ रहा है वो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो, ये आ गया हमारा स्टोरी, दिख रहा है ना। हाँ, हाँ। ये फीड हो गया, स्टोरी। ये स्टोरी हो गया, ये देखो रील पे कितना अच्छा दिख रहा है, हाँ। ठीक है। ठीक से। ओके। हम्म। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी प्लेसमेंट्स, ये देखो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एड फॉर्म। दिख गया ना, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने। अब बताओ, इसके आगे आता है सिर्फ फॉर्म, इसके बाद हमारा सिर्फ फॉर्म रह हाँ, जाता है, क्रिएट फॉर्म। जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है हमारी ऑडियंस की, ठीक है, लीड्स की बोल हाँ। सकते हो आप। राइट। प्राइमरी टेक्स्ट आपको पता ही है कहाँ से क्या लिखना होता है, इतना तो आइडिया आपको होगा। नहीं, मतलब मैं तो और कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मतलब मेरे पास था तो मतलब ऐसे क्या लिखता है यहाँ पे? यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब होता है वो चीज जो हमने वीडियो या फिर फोटो के अंदर डाली है, उससे काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते अपनी ऑडियंस को। तो उसके अलावा जो चीजें हैं जो लोगों के माइंड में होती हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो वो बंदा यहाँ से उसको पढ़ के इंफॉर्मेशन ले पाए, जो भी चीज हमने अपलोड की है उसके बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट में वो चीजें डालनी होती है, जैसे मान के चलो मैंने
फोटो या फिर पोस्टर डाल दिया कि आप इतने से इतने पैसे इतने दिनों में अर्न कर सकते हो, जो भी होता है आपका मनी मेकिंग वाला सिस्टम। उसके अंदर यहाँ पे क्या डाला, इसके अंदर क्या डालेंगे हम, जो भी हमने ऊपर कंपनी मेंशन किया है या फिर वर्क मेंशन किया उसके बारे में प्रॉपर लिखना है कि भाई ये इतना वर्क है, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे हमें कैंडिडेट्स चाहिए, आपको इतनी इनकम मिलेगी, इसके बाद काम इतने घंटे करना पड़ेगा, वो प्रॉपर सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसका मेन मतलब सिर्फ इतना सा ही हो, ठीक है, ताकि यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए हमारी एड के बारे में। मतलब हम हेडलाइन, पर्सन को समझा सकते हैं। हाँ, हेडलाइन के अंदर आपको डालना होता है सिंपल सा क्या बोलते हैं, जो भी आपको एक दो वर्ड, जैसे फिल द फॉर्म, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, इतना सा रखना होता है। ये फेसबुक के लिए होता है मेनली। इंस्टाग्राम पे अगर आप रन कर रहे हो और हेडलाइन नहीं भी डालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है, अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आपको मेनली रखना है अप्लाई नाउ, ठीक है, ये रखना है। ओके, थोड़ा सा डन। रिलेटेबल लगता है, जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। अब इसके बाद फॉर्म क्रिएट करना आपको आता है? हाँ, क्रिएट करना आता है फॉर्म। बस ठीक है, इसके बाद फॉर्म क्रिएट करो, एंड पब्लिश पे क्लिक कर दो, आपका काम हो गया। ओके। हाँ, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछो। ओके, जस्ट मैं नोटबुक बुक कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म, जैसे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वीडियो कहीं अलग से लाने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वीडियो नहीं है, या तो हम्म। फिर ऐसा भी होता है कि वीडियो से हमें अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है, तो वो वीडियो कहाँ से लाए? मेरे पास वीडियो सिर्फ एक से दो ही वीडियो हैं। आपके पास वीडियो नहीं है, आप ऐड लाइब्रेरी से निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं चलो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी सर्च करो। मेट एड्स लाइब्रेरी। लैपटॉप है ना आपके पास? नहीं, फोन ही है। फोन है आपके पास तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नहीं, हम्म, मैं वीडियो डाउनलोड तो कर लेता हूँ वैसे। कैसे करते हो? उसको कॉपी करके एक ऐप आता है, तो क्रोम पे सेव आईजी इंस्टाग्राम और लिंक डाउनलोड, फिर हो जाता है डाउनलोड। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो यहाँ पे बस आपको सर्च करने की जरूरत है। यहाँ पे आप एफिलिएट बस मार्केटिंग ये सर्च नहीं करें। पता होता है। क्या मुझे नहीं पता थोड़ा होता? मतलब कैसे क्या। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ढेर सारी ऐड दिखी जाएंगी। स्टार्टिंग में कुछ दिखेंगे आपको बड़े लेवल के लोगों की, जो ऑलरेडी अच्छा मोटा पैसा यहाँ पे डाल रहे हैं, उनके एड्स को आपको इग्नोर करना है। उसके बाद आपको दिख जाएंगी वो एड्स जिन एड्स पे, एक सेकेंड, चलो इसका सिंपल सा एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ओके। एक बार देख लेते हैं इसके अंदर कोई ऐड मिलती है तो हमें। ये तो थोड़ा सा पुराना और चला गया, जैसे नवंबर दिखा रहा है यहाँ पे, नवंबर 2023। इतनी पुरानी तो हमें ऐड चाहिए भी नहीं, कि ये शायद वहां से हटा दी गई है एफिलिएट मार्केटिंग की एड्स, क्योंकि मेक मनी ऑनलाइन होता है ना इसमें सीधा सीधा, तो वो हटा दी होंगी शायद। आपको यहाँ पे कोई भी और चीज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप प्राइमरी टेक्स्ट डालते हो ना, आपने अभी बताया कि आपके पास एक प्राइमरी टेक्स्ट है, उस प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हाँ से हाँ। वर्ड उठा के और यहाँ पे डाल के सर्च कर लेना। आपको उस टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी वीडियोस फोटोज पोस्टर जो भी चल रहे होंगे वो दिख जाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये करना है। यहाँ से आप फिर अपना जो भी आपके पास ऐप है वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते ओके। हो। हाँ, और क्वेश्चन एक और था। जैसे कि पता, कभी कभी हम वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो में एड सेट एरर आ जाता है। एड सेट एरर का मतलब होता है कि हमारी जो एड है वो रिजेक्ट हो चुकी है। आप उसके ऊपर क्लिक करके देखना, एड पे जाके, जैसे यहाँ पे जाओगे ना आप, यहाँ पे क्लिक करके देखना, ये स्टार्टिंग में कैंपेन हो गया, सेकंड वाला हमारा एड सेट, और लास्ट में एड। एड पे क्लिक करना, एडिट पे हम्म। जाके आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा इस कोने में राइट साइड पे, कि भाई जो आपकी एड है वो रिजेक्ट हो चुकी है। वो पॉलिसी की किसी कोई ना कोई पॉलिसी वायलेंट होती है, उसकी वजह से वो आपकी एड रिजेक्ट हो जाती है। एड सेट एरर तभी आता है। ओके। एंड मैं पूछता था, जैसे कि मतलब मान लो कि मैंने
पैसे ऐड करने होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो मैंने सुबह में पैसे ऐड कर दिए 5 बजे 100 रुपए। ठीक है। फिर मैं 100 रुपए ऐड करके सो गया, और जब मैं उठा तो 100 रुपए खर्च हो चुके थे। हम्म। राइट, अगर फिर से मैं 100 रुपए ऐड करता हूँ, तो उससे होता क्या है, मेरी सीपीसी बूम कर जाती है, मतलब हाई कर जाती है। ठीक है। देखो आपको वो जैसे अभी तक आपने बताया कि आप 2,000 रुपये बजट डाल रहे थे। अब 2,000 रुपये, देखो हाँ। आपको बजट ज्यादा नहीं डालना है। क्योंकि मान के चलो अगर आपकी 15 रुपए की एक लीड आ रही है, 20 रुपए की एक लीड आ रही है, तो सीधी सी बात है भाई, आपके पास 2,000 रुपये में कितनी लीड आएंगी? 100 ही लीड आएंगी। लेकिन आपको मेन फोकस करना है कि आपकी लीड क्वालिटी की रहे और आपका सीपीसी कम जाए। बजट आपका चाहे 300 रुपये ही क्यों ना हो, बट अगर उस 300 रुपये में भी आपकी 7-8 रुपए में लीड आ रही है और बढ़िया लीड आ रही है, तो आपको क्यों डालना है 2,000 रुपये? समझ रहे हो ना? जब आपका बजट और आपका एक्चुअल बजट मैच नहीं करता, तब ये दिक्कत आती है। आपने बजट तो डाल दिया 2,000 रुपये, बट अगर आपने उसमें रुपए डाले 100 100 रुपए डाल दिए, वो आपके खत्म हो गए। कि फेसबुक को पूरे 24 घंटे में 2,000 खर्च करने हैं, बट आपने डाले 100 रुपए, वो तो उसको आधे घंटे में खर्च कर देगा। उसके बाद फिर डालो। अब उसके चक्कर में कभी कभार आपका बजट हो जाएगा खत्म, और वहां पे बार बार अकाउंट एरर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बजट खत्म हो जाते हैं बीच में। और फिर आप दोबारा ऐड करते हो। उसमें क्या होता है, जब भी बजट खत्म होता है तो हमारी जो ऐड है वो एकदम चलते चलते फ्लो में स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। कोई भी चीज जब एकदम मतलब रुकती है, तो आपको भी पता, चलती हुई गाड़ी का एकदम अगर ब्रेक लगेगा तो क्या होगा? एकदम स्लिप खा जाएगी, एकदम रुक जाएगी, वहीं पे चिपक जाएगी। फिर उसको अगर दोबारा से उठाना है, दोबारा से स्टार्ट करना है, और उसको वैसे ही फ्लो में लेके आना, तो टाइम लगेगा ना उसमें। हाँ, टाइम लगेगा। टाइम। हाँ, तो बस उसी चक्कर में वही सेम चीज यहाँ पे है। जब आपकी ऐड एकदम चलते हुए रुक जाती है और फिर एकदम से दोबारा चलना स्टार्ट होती है, तो एकदम से उतने फ्लो में नहीं आ पाती जैसे पहले चल रही थी। ठीक है। हम्म। हाँ, तो ये चीज है। तो अगर जैसे कि मतलब मुझे फिर जैसे कि अभी मान लो कि मैंने बजट रखा 500 का, मिनिमम 400 500 जैसे आपने अभी बताया। तो हाँ, फिर मैं दिन में मतलब 50 मतलब कितनी बार ऐड कर सकता हूँ, मतलब कैसे थोड़े थोड़े ऐड करूँ। आप मिनिमम स्टार्टिंग में रखो 350 से 400 रुपए का बजट, और एक टाइम पे ओके। 150 से 200 रुपए ऐड करो। बस, सिंपल है। ओके, 150 से 200 रुपये, वो तो मैं कभी भी ऐड कर सकता हूँ ना, 24 घंटे में। हाँ, 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हो, बट ये देख लेना कि जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है, जो वहाँ पे मेटा एड्स मैनेजर में शो करता है, वो बिल्कुल खत्म ना हुआ हो। हाँ, जब उसमें 10 15 20 रुपए दिखते हैं कि भाई इतने रुपए हैं, और वो रेड हो जाता है, तो उसके अंदर ऐड कर दो। बस। फिर से ऐड कर दूँ उस पे, इससे मतलब वो एरर पे नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट, ऐसे। राइट। ठीक है। ओके। एंड मतलब भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब पैसे खत्म हो जाते हैं, एंड हमें पता ही नहीं चलता है एकदम से। और वैसे तो आपने बता ही दिया, इसलिए होता था क्योंकि मैं बजट वहां पे ज्यादा डालता था। बस ये मत करना, नहीं आएगा, खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पूरे दिन में ही 500 रुपए लगाए हैं। तो 200 रुपए डाल दिए तो आधे हाँ। दिन में जाके खत्म हो गए, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ करता था मेरे साथ। हाँ। ओके। हाँ, एक चीज है, तो जैसे कि मतलब मान लो मैंने कोई एक कैंपेन रन की अभी, जस्ट अभी, एक एक्स नाम की। तो मैं वो एक्स नाम की कैंपेन को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, देखिए अभी हमारे पास लास्ट 3-4 मिनट पेंडिंग है। अभी ओके। इस वीडियो में, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। इसका हम पार्ट 2 बना देंगे। आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? नहीं तो ये खत्म हो जाएगा और आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है? राइट। तो इसको हम रखते हैं यहीं पे, ख़त्म करते हैं। और ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ सभी को कि भाई अगर आपको चीज़ें सीखने को मिली हैं इससे कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे बहुत जल्द आपके। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।